हेलो डियर, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लास। डियर, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2 मिसलेनियस सेंटेंस को। पार्ट 1 में हम लोगों ने वहां पे प्रीपोजिशन विथ, एट, इन, टू से किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं इसको सीखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अदर सेंटेंस जो आते हैं हमारे मिसलेनियस सेंटेंस में, वो किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के लिए सेंटेंस मैं लेके आई हूँ जो कि आप लोगों को अक्सर एग्जाम टाइम में कंफ्यूज कर देता है। आई होप अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो आपका जो कंफ्यूजन अब तक हो रहा था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के मिसलेनियस सेंटेंस को लेके, वो सारे हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाने वाले हैं और आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मिसलेनियस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना सीख लेंगे। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को और सीखते हैं ढेर सारे सेंटेंस को। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन टू का, जिसका यूज हम करते हैं किसी चीज को अगर हम जानते रहते हैं वहां पे, या फिर हम नॉर्मली जब किसी को एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो वहां पे हम टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आपको यूज करना है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है नोन। नोन जो है आपका नो का V3 फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज से परिचित होना, किसी चीज के बारे में आपको मालूम है तो उसको हम क्या कहेंगे, नोन कहते हैं। ठीक है, हम हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे को ये चीज पता है, लेकिन आप इसको कैसे बोलोगे, मुझे ये चीज पता है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। ओके, अब हम अगर बात करते हैं अब्लाइज्ड की। अब्लाइज्ड का क्या मतलब होता है? अब्लाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज का आभारी होना। जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो ना, तो उसके लिए नीचे आप लिखते हो कि टू अब्लाइज्ड, मतलब मैं आपका आभारी रहूंगा, या इस तो होगा लीगली तरीके से मैं आपका क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा। किसी को लेटर वगैरह लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि अगर ये काम मेरा हो जाता है या फिर मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो जाता है तो मैं आपसे मॉरली बाउंड रहूंगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे भी हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। यानी कि ये ऐसे तो वर्ड हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन बाय का यूज ना करके बल्कि अपने साथ प्रीपोजिशन टू को यूज करते हैं। ओके, तो आइए हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं अपने सेंटेंस को। और सबसे पहले हमें सेंटेंस का क्या करना रहता है, सबसे पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ही नोज है। तो ही हमारा इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। नोज हमारा इसमें क्या है, V1S फॉर्म है। हर हमारा क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस कौन से टेंस में आ रहा है, हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिवाइज करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, इज, IMR प्लस V3 फॉर्म को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। तो आइए अब इनको हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना रहता है, इंटरचेंज करना होगा। इंटरचेंज हम किसका करेंगे, हर का हम लिख देंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, ही जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। तो हर अभी जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन सी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में करते हैं तो वहां पे हम वेलक्यूम लगाते हैं इज, IMR। तो यहाँ पे हम इज, IMR में से क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इज को। तो यहाँ पे हमने इज लगा दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे V3 फॉर्म को लिखेंगे। V3 फॉर्म नोज का क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नोन लिख दिया। जैसा कि हमें ये पता है डियर कि यहाँ पे हम प्रीपोजिशन बाय का यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन टू को लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ही था, तो ही जब ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ठीक है, हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है, हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है सी इज नोन टू हिम। अब आइए हम देखते हैं अपने सेकंड सेंटेंस को। सेकंड सेंटेंस क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया है सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज मी गो टू आउट। यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस जो है हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे अब्लाइज दिया गया जो कि हमारा V1 फॉर्म है। और यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट है। टू गो आउट हमारा क्या हो जाएगा, अदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे विल लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे V1 फॉर्म दिया गया है। तो ये कौन सा टेंस होगा, ये होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैच करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, विल, शैल बी प्लस V3 फॉर्म को करते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पे भी हम इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो अभी क्या करना है, आपको सबसे पहले इंटरचेंज करना रहेगा। तो इंटरचेंज आप जब करोगे तो मी को क्या करोगे, आप सब्जेक्ट के स्थान पे लिखोगे, सब्जेक्ट को क्या करोगे, आप यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखोगे। V1 फॉर्म जो है आप उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, V3 फॉर्म में कर देते हैं। आइए करके देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, मी जब सब्जेक्ट केस में आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे आई लिख लेते हैं।
उसके बाद हमें क्या करना है, हेल्प मूव लगाना है जो कि दिया गया है, यहाँ पे हम भी लिख दे रहे हैं। जैसा कि हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो इसके साथ हमें क्या ऐड करना है, बी को भी ऐड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम रहेगा, इसके बाद हम लगाएंगे V3 फॉर्म को, तो यहाँ पे अब्लाइज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब्लाइज्ड हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं अब्लाइज्ड। ओके। अब अगला काम क्या है हमारे, यहाँ पे हम लगाएंगे टू को, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टू को। जैसा कि यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे जब हम सर्कमस्टेंसेस लिख रहे हैं, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस, और उसके आगे हमें क्या लगाना है, अदर ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे क्या है, टू गो आउट। तो अब आप यहाँ पे सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस हमारा क्या बनता है, सेंटेंस हमारा बनता है आई विल बी अब्लाइज्ड टू सर्कमस्टेंसेस टू गो आउट। क्या है, सही होगा, ये नहीं सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाहर जा सकते हो, आप बाहर जा सकते हो मोरली भी, तो वहां पे सर्कमस्टेंसेस का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर भाई परिस्थितियां हैं जाने जैसी तो आप जा सकते हो, ठीक है, अगर नहीं है तो आप नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पे अब्लाइज्ड जो वर्ड है ये अपने आप में ही इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेगा, वहां पे हमें सर्कमस्टेंसेस जैसे वर्ड को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो वर्ड है यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जा रहा है तो इसको हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे सेंटेंस में टू दिया गया है, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा टू लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनेगा आई विल बी obliged टू गो आउट। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा भी गया, आई विल बी obliged टू गो आउट। तो इसी तरीके से हमारे पास दो वर्ड हैं जहां पे हम प्रीपोजिशन टू को यूज करते हैं, एक नॉन है, दूसरा अब्लाइज्ड है। अगर ये वर्ड आपके सेंटेंसेस में आ रहे हैं तो वहां पे आपको प्रीपोजिशन किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। जैसा कि आपको पता है प्रीपोजिशन हम बाई का यूज तो यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। ओके, अब आइए हम नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं जो कि हमारे होते हैं अदर सेंटेंसेस। अभी तक तो आप लोग प्रीपोजिशन देख रहे थे विथ इट इन टू को, अब हम देखेंगे उससे जो डिफरेंट सेंटेंस होते हैं उसको हम किस तरीके से एक्टिवाइज से पैसिवाइज में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए हम देखते हैं अपने अदर सेंटेंसेस को। अदर सेंटेंसेस में सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है इफ सेंटेंस बिगिन विथ इट इज टाइम। अगर आपके सेंटेंस में इट इज टाइम दिया गया है तो आप उसको एक्टिवाइज से पैसिवाइज में किस तरीके से चेंज करेंगे अपने मिसलेनियस सेंटेंस में। तो आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले एक्टिवाइज के देखते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे इट इज टाइम प्लस टू प्लस V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारे रूल्स किसके होंगे, एक्टिवाइज के। जब हम पैसिवाइज करेंगे तो क्या होगा, इट इज टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V प्लस V3 फॉर्म। आइए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज टाइम, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू, इट इज टाइम टू। यहाँ पे V1 फॉर्म कहा जा रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्ले लिख देते हैं, ठीक है, प्ले। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कही जा रही है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फुटबॉल, फुटबॉल। अब जब इस सेंटेंस को हम पैसिवाइज में करेंगे किस तरीके से करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे जिस तरीके से इट इज टाइम सबसे पहले लिख दिया गया है, यहाँ पे भी वही किया गया है, इट इज टाइम को हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है, इट इज टाइम। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक्टिव वाइज में टू लगा है लेकिन पैसिव वाइज में क्या, फॉर लग रहा है, तो यहाँ पे हम फॉर लिख देंगे। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फुटबॉल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम फुटबॉल लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने फुटबॉल लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा गया है टू लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। फिर उसके साथ हमें बी को भी लगाना था, हमने लगा दिया। फिर कहा क्या जा रहा है कि V3 फॉर्म को लगाइए, यहाँ V1 फॉर्म ये है हमारा, तो इसका जब हम V3 फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लेड, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, इट इज टाइम फॉर फुटबॉल टू बी प्लेड। तो आइए इसी तरीके से हम और भी सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस क्या लिखा है यहाँ पे लिखा गया है इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल। तो जब इसका हम पैसिवाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सबसे पहले हमें इट इज टाइम को तो सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इट इज टाइम, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे टू लिखा गया है लेकिन हमें टू नहीं बल्कि क्या लिखना है, यहाँ पे फॉर लिखना, हमने लिख दिया। इसके बाद हमारा क्या काम है, इसके बाद हमें लिखने हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुटबॉल, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फुटबॉल लिख देंगे, ओके। इसके बाद हमारा क्या काम रहेगा, यहाँ पे हम लगाएंगे टू, उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना है बी, और उसके बाद हमें क्या लगाना है, V3 फॉर्म लगाना है। ये हमारा क्या है, V1 फॉर्म है, यहाँ पे V3 फॉर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लेड।
तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा इट इज टाइम फॉर फुटबॉल टू बी प्लेड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा गया है इट इज टाइम टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे इट इज टाइम को आप इट इज टाइम को लिख लो, इट इज टाइम, और टू के स्थान पे हमें क्या करना है, फॉर को लिखना है, लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लेके आना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द वर्क है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, द वर्क। इसके बाद हमें इसके साथ क्या जोड़ना है, टू भी जोड़ना है, तो हमने लिखा। अब इसके साथ हम क्या लिखेंगे, V3 फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे फिनिश हमारा V1 फॉर्म है, तो V3 फॉर्म में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, फिनिश्ड लिख लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी फिनिश्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं, आप लोग को दिख तो बहुत बड़ा रहा है और लग भी बहुत बड़ा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपके सामने इस तरीके से सेंटेंस आएंगे ना, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो अपने आप इजी लगेगा। करना ही क्या रहता है, बस हमें इट इज फॉर को यहाँ पे कॉपी करना रहता है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद की चीजें जो रहती हैं उसको हम इंटरचेंज करते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है इट इज टाइम टू सिंग अ सॉन्ग। तो जब इसका आप करोगे क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे इट इज टाइम, और टू के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, फॉर को लिख देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए सॉन्ग। अब इसके बाद हम इसके साथ जोड़ेंगे टू बी को। तो यहाँ पे हमने टू बी लिख दिया। अब हमें V3 फॉर्म लगाना है। सिंग हमारा क्या है, V1 फॉर्म है, तो जब ये V3 फॉर्म में जाएगा तो हो जाएगा सन। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा इट इज टाइम फॉर अ सॉन्ग टू बी सं। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट है इट इज टाइम टू बाई अ कार। तो जब आप इसको करोगे तो किस तरीके से करोगे, सेम ऐसे करना है, इट इज टाइम। ठीक है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे फॉर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, आकार, यहाँ पे आप लिख दीजिए आकार। इसके साथ आपको टू भी जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, V3 फॉर्म लगाना है। यहाँ पे बाई जो है V1 फॉर्म में है, जब ये V3 फॉर्म में जाता है तो क्या हो जाता है, बाउट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाउट लिख देते हैं। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा हमारा इट इज टाइम फॉर अ कार टू बी बाउट। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया। नेक्स्ट लिखा गया इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। जब इसका आप करोगे किस तरीके से करोगे, सेम है, तरीका कहाँ चेंज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज टाइम, पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर कर देते हैं हम। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट है, रेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। इसके साथ हमें टू बी को ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे टू बी को ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें V3 फॉर्म को लगाना है। टेक हमारा क्या है, V1 फॉर्म है। अब जब इसको हम V3 फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेकन हो जाएगा, टेकन। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होता है इट इज टाइम फॉर रेस्ट टू बी टेकन। ठीक, इस तरीके से जहाँ पे आपको सेंटेंस मिले जिसमें बिगिन हो इट इज टाइम टू, यहाँ पे हम कुछ ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जहाँ पे बिगिन होता है समवन या फिर समबडी। ऐसे जब वर्ड आएंगे सब्जेक्टिव केस में, तो इनको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में इनका लिखना हमें इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर आप इनको मेंशन कर रहे हैं तो भी आपका सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। अगर आप इनको मेंशन नहीं कर रहे हैं तब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। तो ये कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस क्या लिखा गया है, लिखा गया है समवन हैज बाउट अ कार। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। समवन आपका क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट हो गया, हैज आपका हेल्पिंग हो गया, बाउट लगा है यानी कि V3 फॉर्म लगा है, एक कार आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है आपका ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिवाइज करते हैं वहां पे क्या करते हैं, वहां पे आप लगाते हैं हैज है प्लस बीन प्लस V3 फॉर्म को। ओके, तो आइए हम देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक कार, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक कार। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब जो कि दिया गया है हैज, तो हैज के साथ हमें यहाँ पे क्या लिखना है, बीन को लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना रहता है, V3 फॉर्म को लगाना रहता है, जो कि ऑलरेडी बाउट दिया गया है, तो यहाँ पे हम बाउट ही लिख देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम ये लगाएं समवन, यानी कि देखिए बाई समवन। ठीक है, क्या मतलब होता है इस सेंटेंस का, क्या मतलब होता है, सेंटेंस का मतलब होता है एक कार खरीदी गई। ठीक है, अगर हमने बाय समवन लगा दिया तो क्या हो गया, एक कार खरीदी गई किसी के द्वारा।
तो बात तो सिंपल सी है ना, कार खरीदी गई यानी कि कोई ना कोई तो उसको खरीदा ही होगा। तो इसलिए अगर आप बाय समवन को लगा रहे हैं यानी कि मेंशन कर रहे हैं तब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट है। अगर आप इसको मेंशन नहीं कर रहे हैं तब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, समबडी इज फॉलोइंग देम। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो। समबडी आपका सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फॉलोइंग लगा है यानी कि V1 ING फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस में आ रहा है, ये सेंटेंस आपका आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, इज एम आर प्लस बिंग और प्लस V3 फॉर्म को करते हैं। तो आइए करके देखते हैं। तो देम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, जब ये सब्जेक्टिव केस में आता है ये प्रोनाउन किस में चेंज हो जाता है, दे में चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे। हेल्प दिया गया है इज एम आर, तो यहाँ पे दे के साथ आप कौन से हेल्प को लगाओगे, आर को लगाओगे। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो आर लगा दिया, तो इसके बाद कंटिन्यूअस की बात हो रही थी, यहाँ पे हम लगा देंगे बिंग। इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद हमें यहाँ पे V3 फॉर्म को लिखना है। तो फॉलोइंग किसमें चेंज हो जाएगा, फॉलोइड में। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फॉलोइड, ठीक। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होता है दे आर बिंग फॉलोइड, ओके। अब आप यहाँ पे समबडी लगाओ या फिर न लगाओ, हमारा सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, वो कंप्लीट वन। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या लिखा गया है, समवन ब्रोक द ग्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेंटेंस को क्या करो, आइडेंटिफाई करो। समवन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ब्रोक आपका क्या है, V2 है। द ग्लास आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वाज वर्ब प्लस V3 फॉर्म को करते हैं। तो आइए अब इस काम करते हैं पैसिव वॉइस। यहाँ पे लिखा गया है द ग्लास, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखिए, द ग्लास, ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद आपको क्या करना है, वाज और वर्ड में से किसी भी एक को लगाना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वाज को लगाएंगे। और यहाँ पे V3 फॉर्म को लिखना है। तो V3 फॉर्म जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा, ओके। कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा द ग्लास वाज ब्रोकन। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा गया, समवन हैज स्टोलन बाय बॉक्स। तो यहाँ पे समवन क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे स्टोलन दिया गया यानी कि V3 फॉर्म दिया गया। माई बॉक्स आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये जो हमारा सेंटेंस है ये कौन से टेंस में आ रहा है, ये आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में। जब प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में बनाने के क्या रूल्स होते हैं, हैज है प्लस बीन प्लस V3 फॉर्म, ओके। तो अब आइए इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे माई बॉक्स सबसे पहले लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट के केस में आ जाएगा, माई बॉक्स। इसके बाद हमें क्या करना है, हैज दिया गया, हैज यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसके साथ हमें बीन को ऐड करना है, कर लिया। अब हमें V3 फॉर्म को लगाना है जो कि हमारे सेंटेंस में ऑलरेडी है, स्टोरेंट। यहाँ पे हमने V3 फॉर्म को लगा दिया। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होता है माई बॉक्स हैज बीन स्टोलन। बॉक्स चोरी हो गया, तब चोरी हुआ तो किसी न किसी के द्वारा चोरी होगा। अगर हम बाय समवन लगा देंगे तो मतलब मेरा बॉक्स किसी के द्वारा चोरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर नहीं लगा रहे हैं तो भी हमारा सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है समबडी इज लिसनिंग टू अस। तो यहाँ पे समबडी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे लिसनिंग यानी कि V1 ING फॉर्म लगाया गया। अब हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। तो जब हम इनका पैसिवाइज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में आ रहा है, वो तो आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिवाइज में हम चेंज करते हैं तो वहाँ पे हम कौन से रूल्स को लगाते हैं, वहाँ पे हम लगाते हैं इज एम आर प्लस बिंग प्लस V3 फॉर्म को। तो यहाँ पे हमें वही करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे अस। यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव केस में, ये जब आपका सब्जेक्टिव केस में आएगा ये प्रोनाउन चेंज हो जाता है वी में। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वी, ठीक है। इसके साथ हमें क्या लगाना है, इज एम आर में से यहाँ पे हम लगा देंगे आर को, और साथ में हम यहाँ पे जोड़ेंगे बिंग, ओके। हमें क्या करना है, यहाँ पे V3 फॉर्म को लिखना है। V3 फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं V1 ING है, लिसनिंग है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लिस्टनेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, लिस्टनेड लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम टू लिख देंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा वी आर बीइंग लिस्टनेड टू। तो आप इस तरीके के सेंटेंस को देख रहे हैं, किस तरीके से हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि जिस सेंटेंस में बिगन हो समवन या फिर समबडी, तो वहां पे आप इसी रूल्स को फॉलो करके अपने सेंटेंस की इंग्लिश को बनाओगे पैसिव वॉइस। अपने मिसलेनियस सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस को देखने वाले हैं जहां पे हमें इस तरीके से सेंटेंस मिलेंगे, यानी कि प्रूपर सेड दैट। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आगे सीखते हैं। यहाँ सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या लिखा गया, पीपल से दैट
ही इज एन हॉनेस्ट मैन, यानी कि लोग कहते हैं कि वह एक ईमानदार आदमी है। तो जब इसको हमें पैसिव वॉइस में करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे जो ये लिखा गया है पीपल से डैट, तो इसको हम क्या करेंगे, पीपल को हम लिख देते हैं यहाँ पे इट इज, सेज को हम क्या लिख देते हैं, सेड लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डैट को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस आगे लिखा गया है उसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, ही इज एन हॉनेस्ट मैन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे पहले सेंटेंस क्या कहा जाता है, लोग कहते हैं कि वह ईमानदार आदमी है। ठीक है, ऐसा इसको जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वह एक ईमानदार आदमी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चाहे लोग कहें चाहे ऐसा कहा जाए, अगर लोग कह रहे हैं तभी ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों ही सेंटेंस हमारे जो है वो क्या है, सही है। पैसिव वॉइस में जिस तरीके से हम बना रहे हैं वो सही है, एक्टिव वॉइस में जिस तरीके से वो सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, पीपल से दैट दे आर रिच। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज, यहाँ पे हम लिखेंगे सेड दैट दे आर रिच। ओके, इस तरीके से कंप्लीट सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज सेड दैट दे आर रिच। इस तरीके से सेंटेंस हमारा क्या लिखा गया, नेक्स्ट लिखा गया पीपल सेड दैट ही इज अ करप्ट मैन, वह एक करप्ट मैन, लोग कहते हैं कि वह एक भ्रष्ट आदमी है। जब इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ही, उसके बाद इज सेड टू बी अ करप्ट मैन। ओके, ये सेंटेंस जो है हमारा, इस तरीके से भी हम इसको पैसिव वॉइस में इसी तरीके से आप इन सेंटेंसेस को भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना दे आर रिच, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दे, ठीक है, आर सेड टू बी रिच। ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से आप इस सेंटेंस को भी लिख सकते हो। यहाँ से यहाँ पे आप क्या लिखो, ही इज सेड टू बी एन हॉनेस्ट मैन। बात तो एक ही होगी, चाहे आप इस तरीके से लिखिए चाहे आप इस तरीके से लिखिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया पीपल से दैट ही इज अ क्रिमिनल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही इज सेड टू बी अ क्रिमिनल। ओके, तो इस तरीके से इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में, जहाँ पे ये बिगिन हो पीपल से दैट, तो उसको हम दो तरीके से बनाएंगे, इट इज सेड दैट या फिर ही इज सेड दैट, जो भी उसका लगा रहेगा अपने साथ फिर उसको लगा के भी हम इस तरीके सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, नाउ अब हम ऐसे सेंटेंस को देखने वाले हैं जहाँ पे सब्जेक्ट वन होता है। जैसे मान लीजिए कहावत टाइप में, जैसे लोग कहते हैं ना कि हर किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए, हर किसी को अपनी ड्यूटी कंप्लीट करनी चाहिए। इस तरीके सेंटेंस को हम किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो ड्यूटी है ये है ऑब्जेक्ट, ड्यूटी किसका स्थान ले लेता है, सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। ठीक है, उसको हम करेंगे। और यहाँ पे जो मस्ट दिख रहा है ये हमें पता है कि ये क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है, तो हम उसको एज इट इज उतार लेंगे, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और बचा ये वन और ये वंस, इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीटली यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ मस्ट और डू को ही देखना है। तो आइए देखते हैं, ड्यूटी को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, ड्यूटी लिख दिया। इसके बाद हमें मस्ट को उतार लेना, क्योंकि एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ किसको लेता है, V1 को लेता है। V1 में से हम किसको ले रहे हैं, यहाँ पे बी को ले रहे हैं। ठीक है, हमने उसको लिख दिया। अब ये जो डू है ये यहाँ पे क्या है, V1 फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, V3 में कन्वर्ट होता है, जिसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे डन लिख देंगे। ओके, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनेगा ड्यूटी मस्ट बी डन। इस तरीके से नेक्स्ट देखिए, सेम वही चीज है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉमिस आपका ऑब्जेक्ट है, प्रॉमिस को आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के स्थान पे ले आ दोगे। ठीक, और यहाँ पे शुड आपका क्या है, एक मॉडल वर्ब है, तो शुड को एज इट इज आप उतार लोगे। यहाँ पे हमें क्या देखना, हमें यहाँ पे देखना है कीप को, कीप यहाँ पे क्या है, V1 फॉर्म में है, जिसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, V3 फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ से पहले क्या लिख देंगे, प्रॉमिस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे शुड जो है वो क्या हमारा मॉडल वर्ब है, तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज करना ही नहीं है, तो हमने लिख दिया।
शुड हमेशा अपने साथ किसको लेगा, यानी कि मॉडल हमेशा अपने साथ किसको लेते हैं, V1 को लेते हैं। तो यहाँ पे V1 में से हम किसको लेंगे, B को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कीप है जो कि V1 फॉर्म में है, लेकिन हम पैसिवाइज कर रहे हैं तो इसमें हम क्या कर दें, इसको V3 फॉर्म में कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कीप्ड। ओके, इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, हमारा सेंटेंस बन रहा है प्रॉमिस शुड बी कीप्ड। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट भी वही है, यहाँ पे क्या लिखा है, वन शुड लव वंस कंट्री। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया गया है कंट्री, इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है। लिख लीजिए, कंट्री आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे लिख ले रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ पे शुड देख रहे हैं, शुड जो कि एक मॉडल वर्ब है, ये एडजेक्टिव रहता है, इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। यहाँ पे वन और वंस है तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। अब यहाँ शुड के साथ हमें क्या लगाना है, बी को लगाना, हमने लगा दिया। अब यहाँ पे लव जो कि आपका V1 फॉर्म है, तो ये V3 फॉर्म में चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे लव। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा हमारा काइंड शुड बी लव। ठीक है, तो डियर इस तरीके से थे हमारे कुछ मिसलेनियस सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट आपका क्या आ रहा था, वन आ रहा था। अब आइए हम और भी सेंटेंसेस को देखते हैं। अब आइए हम देखते हैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट मिसलेनियस सेंटेंस को। तो यहाँ पे लिखा गया है, इफ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ द वर्ब नीड्स, यदि वाक्य में वर्ब की आवश्यकता हो तो। नेक्स्ट क्या है, हेयर द सब्जेक्ट इज अ पर्सन, यहाँ पर सब्जेक्ट एक व्यक्ति, आर थिंग या फिर एक वस्तु, डेट इज रिसीविंग द एक्शन, जो कि एक्शन को रिसीव करने का काम करते हैं। किसको रिसीव करने का, एक्शन का रिसीव करने का काम करते हैं। नॉट परफॉर्मिंग इट, ना कि परफॉर्म करते हैं, वो क्या करते हैं, केवल और केवल। यहाँ पे चाहे आपका पर्सन हो चाहे वस्तु हो, वो क्या कर रहा होगा, वो एक्शन को रिसीव करने का काम कर रहा होगा, ना कि परफॉर्म करने का काम कर रहा हो। जब इस टाइप के आपके पास सेंटेंस आएंगे मिसलेनियस सेंटेंस में, तो उनको आप कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, आइए रूल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक्टिव वॉइस में आप उनको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट नीड्स टू V1 फॉर्म प्लस ING। ठीक है, लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिखा गया सब्जेक्ट नीड्स टू बी प्लस V3 फॉर्म। ओके, तो अब आइए हम देखते हैं अपने कुछ सेंटेंसेस को। सेंटेंस हमारा यहाँ पे लिखा गया है, द वॉल नीड्स पेंटिंग। तो इसको आप किस तरीके से पैसिव वॉइस में करोगे, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट एडजेक्टिव लिखने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीड्स लगाना है, फिर उसके बाद आपको टू बी लगा के V3 फॉर्म को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे या फिर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे वो क्या काम करता है, वो एक्शन को रिसीव करने का काम करता है, ना कि परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे दीवार जो है उसको आवश्यकता है पेंटिंग की, दीवार को नीड्स है किसकी, पेंटिंग की। अब ऐसा तो है नहीं दीवार खुद ब खुद अपने आप को पेंट लेगा, नहीं है ना। तो आइए इसको देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द वॉल। ठीक है, जो कि हमारा क्या था, सब्जेक्ट था। इसके बाद हमें क्या लगाना है, यहाँ पे नीड्स, जैसा लिखा गया वैसे लिख दीजिए। अब नीड्स के साथ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टू बी, और यहाँ पे जो पेंटिंग है V1 ING फॉर्म में, इसको हम क्या कर देते हैं, V3 फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पेंटेड। हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है, हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा द वॉल नीड्स टू बी पेंटेड। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा गया, माई हेयर नीड्स कटिंग। बाल को क्या जरूरत है, कटिंग की जरूरत है। अब ऐसा तो है नहीं कि बाल खुद ब खुद अपने हाथ काट लेगा खुद को ना। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट अपना लिख लीजिए। सब्जेक्ट आपका क्या है, इसमें माई हेयर है, लिख लिया। फिर इसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे नीड्स लिखने हैं। इसके साथ हमें यहाँ पे टू बी को ऐड करना है। यहाँ पे V1 ING फॉर्म है, इसको हमें V3 फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कट लिख देंगे। ओके, कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, माई हेयर नीड्स टू बी कट। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द टैप नीड्स फिक्सिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को उतार लेने हैं, उसके साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे नीड्स को लिखना है टू बी, उसके बाद V3 फॉर्म लिखना है। यहाँ पे बात क्या कही जा रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नल को फिक्सिंग की जरूरत है, यानी कि नल को फिक्सिंग की नीड्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द टैप। इसके साथ हमें क्या लगाने हैं, नीड्स लगाने हैं, और उसके साथ हमें क्या जोड़ने हैं, टू बी। और यहाँ पे फिक्सिंग है, यानी कि V1 ING फॉर्म है, तो इसको हम क्या कर देंगे, V3 फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फिक्सिंग हो जाएगा। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा हमारा द टैप नीड्स टू बी फिक्स्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मशीन नीड्स रिपेयरिंग। मशीन को किसकी जरूरत है, रिपेयरिंग की जरूरत है। जिसको जब आप करोगे पैसिव वॉइस में क्या लिखोगे, सबसे पहले द मशीन। ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट है।
इसके साथ आपको क्या ऐड करना है, नीड्स ऐड करना है, कर दीजिए। इसके साथ आप टू बी ऐड करते हैं तो उसको भी कर दीजिए। यहाँ पे रिपेयरिंग है जो कि हमारा V1 फॉर्म है, तो इसको हम V3 फॉर्म में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिपेयर्ड लिख देते हैं। ओके, कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस है हमारा द मशीन नीड टू बी रिपेयर्ड। इस सेंटेंस को देखते हैं, माई कार नीड्स वॉशिंग, मेरे कार को किसकी जरूरत है, वॉशिंग की जरूरत है। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, माई कार नीड्स, इसके साथ हमें क्या लगाना है, टू बी। उसके बाद यहाँ पे वॉशिंग है, वॉशिंग को हम क्या करेंगे, V3 फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉश्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वॉश्ड। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, माई कार नीड्स टू बी वॉश्ड। ठीक है, तो डियर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कुछ ऐसे सेंटेंसेस को जो हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, बट जिसको हम क्या कहते हैं, मिसलेनियस सेंटेंस कहते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में आप लोगों ने इन टाइप के सेंटेंस को लेके अपने कंफ्यूजन को दूर कर लिया होगा। आई होप आप लोगों को इस क्लास में जो आप लोगों के मिसलेनियस सेंटेंस होते हैं उसको किस तरीके से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो डियर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहें, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। एक एक कमेंट, आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज आप लोग उसको जरूर करें। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट डे जब हम क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पे हम एक नए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सीखेंगे।